तवी नदी उफान पर है। नदी से सटे इलाकों में लोगों को अनाउंसमेंट सिस्टम करके हिदायत दी जा रही है कि वो नदी से दूर रहें, क्योंकि नदी उफान पर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हिदायत दी जा रही है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पीएस के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि वो नदी से दूर रहें, पानी से दूर रहें। पुल पे कोई भी नहीं रुकेगा। तमाम लोगों से गुजारिश है कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज। बुधवार दोपहर से हो रही बारिश ने अब जम्मू में कहर बरपा दिया है। हम इस समय खड़े हैं तवी पुल के किनारे पर और तवी का जल स्तर कल ही डेंजर मार्क खतरे के निशान को पार कर गया था। आप देख सकते हैं तवी अपने पूरे उफान पर है, जिसके चलते जम्मू, पुराने जम्मू को नए जम्मू से जोड़ने वाले तीनों तवी के पुल यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये लो लाइंग एरियाज है। तवी के साथ वाले जो घर हैं किस तरह पानी में डूब चुके हैं। और बारिश की बात करूं तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी तेज बारिश हो रही है और देख सकते हैं सामने ये सफेद रंग का घर किस तरह पूरा पानी में डूब चुका है। कमोवेश यही स्थिति सारे तवी के किनारों की है। चिनाब भी इसी तरह जो है, चिनाब से सटे गांव में भी इसी तरह घरों में पानी भरा है। और आप देख सकते हैं लोग किस तरह छाता लेकर अपने छतों पर आए हैं अपनी जान बचाने के लिए। अगर प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन ने एहतियातन, क्योंकि लगातार तवी का जल स्तर बढ़ रहा है, तवी के तीनों पुलों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। लोग जो है तवी पुल पार नहीं कर सकते। नेशनल हाईवे की बात करूं तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जगह जगह चट्टानें खिसकी हैं। जम्मू कटरा हाईवे भी बंद कर दिया गया है। जम्मू कटरा हाईवे पर भी लगातार जो है वो लैंडस्लाइड हो रही है। वैष्णो देवी की बात करूं तो वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया है। पूरी यात्रा रुकी हुई है और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कहना है कि इस बारे में अंतिम फैसला बारिश रुकने के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक 90 से ज्यादा लोगों की जान इस बारिश ने ले ली है और बारिश थम नहीं रही। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज जम्मू। तो ये तवी नदी का उफान है, एक पुल भी इसकी चपेट में आ गया। बारिश के कारण कहीं सड़क बही, कहीं सड़क पर पेड़ पत्थर गिरे। जम्मू और कश्मीर आना जाना मुहाल हो चुका है। बुधवार दोपहर से जम्मू में जारी बारिश ने कहर बरपाना अभी भी बदस्तूर जारी है। आप देख सकते हैं हम इस समय खड़े हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर और हाईवे का क्या हाल है आप देख सकते हैं। जगह जगह ऐसे ही पहाड़ खिसक के नीचे आए हैं, भूस्खलन हुआ है और जिसके चलते नेशनल हाईवे बंद है। नेशनल हाईवे लगातार 3 दिनों से बंद है, लेकिन हालात क्या है नेशनल हाईवे पे ये आप एबीपी न्यूज पर देखिए। लगातार हम इस समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का हाल दिखा रहे हैं। कमोवेश यही स्थिति 300 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे पर है। जगह जगह पर इसी तरह पहाड़ और पेड़ खिसक कर सड़क पर आए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि उन जगहों पर पहुंचना ट्रेन के लिए मुश्किल है और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है ऐसे में लगातार ऐसे भूस्खलन का खतरा पूरे नेशनल हाईवे पर बना हुआ है। हालांकि हमारे साथ जब एबीपी न्यूज की टीम यहाँ पहुंची, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुंचे, हमारे साथ कुछ ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पहुंचे हैं, इंस्पेक्टर हैं। सर क्या स्टेटस है हाईवे का? अभी भी बंद है क्या? ऐसी स्थिति हर जगह? जी हाईवे बंद है। सीनियर अथॉरिटीज़ की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, कोई भी गाड़ी टूवर्ड्स श्रीनगर ना अलो की जाए। आप देख सकते हैं कि ये जगह जगह जो है ये लैंडस्लाइड्स आ चुकी हैं और बारिश कंटिन्यू है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि ये रोड पे ना आए, नेशनल हाईवे पे खासकर। तो अब कल तक तो कटरा तक जाने की स्थिति थी, आज वो भी बंद है क्योंकि ये जो है मांडा साइड पे भी काफ़ी लैंडस्लाइड्स आ चुकी हैं। तो ये जो गाड़ियाँ ट्रैप हुई हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको निकाला जाए यहाँ। तो पिछले 4-5 दिन की बारिश ने बुरा हाल किया है जम्मू कश्मीर का। बारिश के कारण वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित है। माता के दर्शन के लिए पहुंचे लोग परेशान हैं क्योंकि अब तक कुछ नहीं बताया गया है कि आखिर यात्रा कब फिर शुरू होगी। बुधवार दोपहर से जारी बारिश ने जम्मू कश्मीर में अपना कहर अभी भी बरपाया हुआ है। लोगों की परेशानियां किसी तरह से कम नहीं हुई है। अब लोगों के साथ साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं या जो पर्यटक घूमने आ रहे हैं उनकी भी जो है परेशानियां अब बढ़ रही हैं। हम इस समय खड़े हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर और हाईवे को अब कटरा के लिए भी बंद कर दिया गया है। दरअसल इस हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है, पेड़ पत्थर
पहाड़ों से गिरकर जो है वो नेशनल हाईवे पर आ रहे हैं, जिसके चलते इस नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। आपका नाम? मेरा नाम नितिन शर्मा। नितिन, आप कहाँ जा रहे थे और क्या कुछ हुआ आपके साथ? हम कालका से आ रहे थे और कटरा वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे। रात को 2 बजे के आसपास हम इस रोड पे चले हैं तो जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो गई है। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हुआ, कई जगह पत्थर और पेड़ गिरे हुए थे, तो हमने खुद मेहनत करके, जो भी हम व्यक्ति थे, पिलग्रिम्स थे, तो पेड़ों को हटाया है और तब के हम यहीं पे फंसे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे भी लैंडस्लाइड हो रखा है, तो बसें यहाँ पे हरियाणा रोडवेज की और ये लखनऊ से एक बस आ रखी है, सारे यहीं पे फंसे हुए हैं। तो आप क्या कटरा पहुंच पाए? नहीं, अभी कहाँ पहुँच पाए, अभी तो रास्ते में ही है। तो आप क्या प्लान कर रहे हैं, वापस जाना? अभी देख रहे हैं कैसे क्या रास्ता खुलता है तो देखेंगे। माता ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। माता ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम दीपक मनोचा है। दीपक, क्या हुआ आपके साथ पूरी रात? कल रात हम लोग जम्मू से ही सलामत पहुंच गए थे। पूरी भरपूर बारिश थी पूरे रास्ते में, कालका से लेके जम्मू तक। और अभी उसके बाद हम लोगों ने हौसला करके आगे कटरा की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, जिसमें कि हमें रास्ते में 1-2 जगह हमें पेड़ गिरे हुए मिले, जिसको हम लोगों ने खुद हटाया। अपना एक छोटी सी रस्सी से हम लोगों ने सहायता से उसको दूर हटाया। बट फिर भी आगे जब गए तो उससे बहुत पूरे 3 पेड़ गिरे हुए थे, जिसको हम लोग नहीं हटा पाए। वापस जम्मू की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में अभी ये फिर 2 पेड़ और गिरे हुए हैं। तो जो अब हम लोग बिल्कुल सेंटर में फंस गए हैं, ना इस तरफ कटरा जा सकते हैं ना जम्मू जा सकते हैं। तो परेशानी हो रही है बारिश से? बहुत परेशानी हो रही है। ना यहाँ पे कोई मोबाइल नेटवर्क आ रहा है, प्रशासन को मदद के लिए फोन नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ भी यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। पूरी बुरी तरीके से रात 2 बजे से फंसे हुए हैं। 3 दिन पहले राजौरी के नौशेरा में 65 बारातियों से भरी एक बस नाले में बह गई थी। इसमें सवार करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 26 शव बरामद किए गए हैं। बस में दूल्हा भी सवार था। अपनी गाड़ी छोड़ बस में सवार हुआ था दूल्हा। राजौरी में 60 साल में पहली बार इतनी भीषण बारिश हुई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर बारिश ने कहर बरपा दिया है। पूरे राज्य में अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं, लेकिन परेशानी लोगों की लगातार बढ़ती हुई, और अगर बरसात नहीं रुकी तो फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम आपको जम्मू कश्मीर की, जहां बरसात और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल किया है। बडगाम में सेना के जवान ने बड़ी मुश्किल से बाढ़ में फंसी एक महिला और एक नवजात बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला है। ये मां की तस्वीर और ये बच्चा, छोटा बच्चा है गोद में। सेना के जवान ने इन दोनों को इस बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाला है। सेना के जवान वहां पे लगे हुए हैं। पानी की टंकी में देख सकते हैं आप, ये माँ और बच्चे पानी की टंकी के अंदर चले गए थे अपनी सुरक्षा के लिए, और पानी की टंकी से इन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया सेना के जवान ने। सेना के 7000 जवान इस वक्त जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगे हुए हैं लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए। और ये एक कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि पानी की टंकी में माँ अपने बच्चे के साथ अंदर छिप गई थी, ताकि जो बाढ़ का पानी है वो उन्हें ना छू सके, वो उससे बच सके। और सेना के जवान वहां पर पहुंचे थे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। वहां जब उन्हें माँ और बच्चे की आवाज़ें आई तो उन्होंने वहां से इन दोनों को बाहर निकाला। ये देखिए किस तरह से पानी की टंकी में रख कर इन्हें आगे लाया जा रहा है बाहर निकालने के लिए। आपको तस्वीरें पहले हम दिखा रहे थे जम्मू से, ये तस्वीरें कश्मीर के बडगाम से, जहां पर किसी तरह से बच्चे और मां को बचाया गया। वो इसलिए क्योंकि बडगाम का पूरा इलाका लगातार बाढ़ की चपेट में है। और स्थिति क्या है वो आपके सामने स्क्रीन पर लकड़ी की पटरियां बनाई हुई हैं, जहां से लोगों को चलाकर वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। स्थिति बहुत खराब है, बहुत अच्छी नहीं है। आर्मी के जवान लगातार लगे हुए हैं, लेकिन बरसात लगातार होने से स्थिति बेहतर होने की बजाय और खराब होती चली जा रही है। और नतीजा ये कि एक बच्ची और उसकी मां जो कि टंकी में छुप गए थे, उनको किसी तरह से निकाला गया है। तकरीबन टापू की तरफ बन गया है बडगाम। तस्वीर बडगाम की, जहां आर्मी के जवान कोशिश में कि किसी तरह से निकाला जाए लोगों को वहां से। और अगली खबर वही है, आपको बताएंगे किस तरह से आसिफ कुरैशी ने पूरे इलाके का जायजा लिया और देखा कि क्या बडगाम में हालात है।
कश्मीर घाटी में बाढ़ का प्रकोप जारी है और बारिश भी लगातार हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने ये कहा था कि आज बारिश थम जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार अभी भी जो है जल स्तर वो है बढ़ता जा रहा है और लोगों का इन बाढ़ग्रस्त इलाकों से बाहर निकलना भी जारी है। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से बाहर लोगों को निकाला था, लेकिन जो लोग अंदर रह गए थे वो अब खुद बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पानी का स्तर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और बड़ी मात्रा में जो है जहलिम का पानी वो अंदर आ रहा है और लोगों का जो घर है, माल है, सबको बर्बाद करके जा रहा है। हालांकि इस समय हम भीमना बड़गाम में हैं। यहाँ पे पहले ही दिन बाढ़ आ गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तटबंधन टूट गया था उसको अभी तक ठीक नहीं किया गया। हालांकि प्रशासन ये दावा कर रही है कि सभी जगह पे जहाँ पे भी जहलिम के तटबंधन टूटे हैं उनको बंद कर दिया गया है ताकि रिहायशी इलाकों में पानी ना जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और पानी लगातार इस रिहायशी बस्ती में घुस रहा है, जहाँ पे तकरीबन 3000 परिवार प्रभावित हुए थे। हालांकि पूरी कश्मीर घाटी में अगर देखें तो तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। कई अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों जख्मी। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो पैदल ही अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। आपका नाम? इम्तियाज, बोलेंगे कि क्या प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद दी जाए? ना कोई मदद नहीं, ना कोई मदद। हमारी मदर अभी बीमार हो गई थी, हमें वो उनको शाने पे निकलना पड़ा वो यहाँ तक सेक्टर 7 से ऊपर से कोई मदद नहीं। पुलिस वालों का हमने बोला, उनने कोई हेल्प नहीं की। उन्हें बोला हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी मदद नहीं पहुंची है। 30 से 35 घंटे से कठुआ में भी बारिश हो रही है। उच्च नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। करीब 60 घरों को बारिश और अचानक आई बाढ़ से नुकसान हुआ है। बाढ़ में 20 परिवार फंस गए थे, उन्हें भी बचाया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत का सामान देने में रेड क्रॉस की टीम लगी हुई है। कठुआ की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कितना तेज बहाव है। यहाँ पे भी रेड क्रॉस की टीम लगी हुई है लोगों को राहत का सामान देने में, खाने पीने के सामान मुहैया कराने में। तो अलग अलग इलाकों से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। रियासी में चेनाब नदी खतरे के निशान से 10 फीट ऊपर बह रही है। पुल पर वाहनों का आना जाना रोक दिया गया है। इससे रियासी होकर राजौरी, पुंछ, माहौर आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि रास्ता कट गया है। तस्वीरें रियासी की, जहां स्थिति किसी भी तौर से कहीं दूसरे इलाकों से बेहतर नहीं है। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर। बारामूला जिले के सोपोर में भी बाढ़ का प्रकोप साफ दिख रहा है। समय रहते सेना ने मोर्चा संभाल लिया, इसलिए किसी को जान का खतरा नहीं हुआ, लेकिन खेत में लगी फसलें खत्म हो गई हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों से। जम्मू, कठुआ, रियासी और राजौरी, और तकरीबन यही स्थिति बाकी जिलों में भी है जम्मू और कश्मीर के। बिल्कुल, जम्मू, कठुआ, रियासी, राजौरी चारों ही जगह कोशिश की जा रही है। सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बाढ़ में जो लोग फंस गए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां इस तरह की मदद नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारी तबाही हुई है।